अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद अली अब्बास और आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि होलसेल मॉडल क्या होता है और होलसेल को इस पूरी की पूरी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज की जो पहली क्लास है हमारी उसमें हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन के अबाउट के होलसेल जो मॉडल है वो अमेज़ॉन पे किस तरह रन किया जाता है और उसके पीछे क्या चीज़ें क्या सूरत हाल हैं और क्या क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम आज ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद फर्दर इसी तरह हम इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट जो प्लेलिस्ट थी अबाउट प्राइवेट लेबल अगर वो नहीं देखी है तो काइंडली वो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और उसको मैं आई बटन में भी ऐड कर दूंगा, तो काइंडली वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं होलसेल मॉडल के बारे में और आज ओवरव्यू वगैरह देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि होलसेल के अंदर बड़ी ज़रूरी होती है। तो आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, जो ओवरव्यू में जो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं वो है, जैसे कि सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो होगा कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन्स होलसेल बिजनेस मॉडल। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वीए की। फर्दर देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स आया ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं होलसेल मॉडल को रन करने के लिए। और साथ साथ फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम बजट को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और कुछ आखिर में जो है हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पढ़ लेंगे, जो कि बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि होलसेल मॉडल के अंदर भी बहुत सुनने में आएंगी आपको भी इस पूरे जर्नी के अंदर। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे और देन इन्हीं चीज़ों को फर्दर हम आगे पूरे इस कोर्स के अंदर जो है अच्छे तरीके से जो है उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। आज आज का जो पहला टॉपिक है हमारा जो कि हमने आज पढ़ना है वो है व्हाट इज अमेज़ॉन्स होलसेल बिजनेस मॉडल। कि आया अमेज़ॉन का होलसेल जो बिजनेस मॉडल है वो क्या चीज़ है। ठीक है, किस तरह होता है, क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसको। अच्छा, बेसिकली अमेज़ॉन का जो होलसेल मॉडल, अच्छा होलसेल बेसिकली होता क्या है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रांड्स होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, उन्हीं ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स उन्हीं से बाय करके उन्हीं की लिस्टिंग पे सेल करना। अच्छा, ये समझ नहीं होगी बात आपको डेफिनेटली क्यों। ये होता कैसे है कि बेसिकली अब जैसे कि अमेज़ॉन पे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, वो उनका काम ये होता है कि उन्होंने एक अपनी अच्छी अच्छी रेपुटेशन बना ली होती है और उसके बाद क्या करते हैं वो सिर्फ खुद सेलिंग नहीं करते, जस्ट वो उनकी लिस्टिंग लाइव रह जाती है और फर्दर जो है वो B2B बिजनेस करते हैं। ठीक है, B2B बिजनेस का मतलब ये होता है कि वो जो है दूसरे बिजनेसेस को या छोटे बिजनेसेस यानी हमारे तरह जो कि सेलर होते हैं उनके साथ वो बिजनेस करते हैं और उनको बल्क में प्रोडक्ट सेल करते हैं। और वो खुद जो है B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर वाला जो रिलेशनशिप होता है, मॉडल होता है बिजनेस का, उसमें वो काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम अगर होलसेल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली होलसेल के लिए आपको किसी भी अगर ब्रांड के साथ मीटू करना है या लिस्टिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्टेड ब्रांड की जो है अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही अब अमेज़ॉन पे लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब वो ब्रांड क्या करते हैं कि हम ऐसे ब्रांड्स को ढूंढते हैं कि जो कि अप्रूवल दे रहे होते हैं और या जो होलसेल ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो उनको ढूंढ कर उनसे हम बात करते हैं, गुफ्तगू करने के बाद देन हमारी बड़ी एक निगोशिएशन होती है और पूरा इन द एंड हमें जो है वो अप्रूवल लेटर दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अप्रूवल लेटर से क्या होगा, अब जैसे ही हम उस जो ब्रांड की लिस्टिंग है कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम मीटू करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि जब हम मीटू के लिए यानी कि मीटू से मुराद ये है कि जब हम उसकी लिस्टिंग के साथ स्टिक यानी चिपकना चाहेंगे, जैसे ही हम उसका एसएन ऐड करेंगे और एसएन ऐड करके जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे आगे तो वो डेफिनेटली अमेज़ॉन हमें एक बटन दे देगा, आगे आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि अप्लाई फॉर अप्रूवल। ठीक है, अप्लाई फॉर अप्रूवल में क्या होगा कि वहां पर हमें उस ब्रांड की जो भी ऑथोराइज जो कि लेटर होगा या डॉक्यूमेंट होंगे वो वहां हमें अपलोड करने हैं, उसके बाद ही हम उस ब्रांड के साथ मीटू कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही होता है कि होलसेल के अंदर क्या हमें अपलोड करने हैं उसके बाद ही हम उस ब्रांड के साथ मीटू कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही होता है कि होलसेल के अंदर क्या होता है कि हमें ब्रांड ढूंढने होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग ब्रांड है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, उनसे रब्ता करना होता है, रब्ता करने के बाद उनसे जो है ना कोटेशंस और उनसे जो कैटलॉग्स मांगने होते हैं, प्रोडक्ट्स मांगनी होती है। जब हमें अप्रूवल दे देते हैं उनसे इन्वेंट्री मंगाकर उन्हीं की लिस्टिंग पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेलिंग करते हैं। अच्छा, उनकी लिस्टिंग और सेलिंग किस तरह कर सकते हैं, ये एक देखा जाए तो लॉजिकल सवाल नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है कि किस तरह आप किसी की और की लिस्टिंग पर सेलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आस्ते आस्ते इसको जो है देखते रहेंगे, डीप में भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये है कि जैसे मैंने बताया कि होलसेल अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्टेड ब्रांड की आपको अप्रूवल मिल जाए, अप्रूवल लेटर मिले, उसके बाद ही आप इस बिजनेस मॉडल को प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अब ब्रांड क्यों देगा अप्रूवल लेटर, उसको क्या फ़ायदा होगा, इन द एंड ये फ़ायदा होगा कि जब वो अप्रूवल लेटर देगा तो अप्रूवल लेटर के अंदर वो ये शर्त तो है ही है कि या तो हमें
उस ब्रांड से इन्वेंट्री बाय करनी है, उसके बाद वो कमाएगा ना हमसे डेफिनेटली। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने अप्रूवल ले ली, अब मैं कहीं से भी जाकर थर्ड पार्टी से या किसी भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट उठा के और मीटू करके सेलिंग करना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अप्रूवल में यही होगा कि ब्रांड को फायदा किस तरह होगा कि हमसे बल्क में प्रोडक्ट बाय करेंगे या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करेंगे, इन द एंड ब्रांड की सेलिंग शुरू होना हो जाएगी शुरू। ठीक है, तो वहां से वो कमाता है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप जो है होलसेल करें, ठीक है, और क्योंकि कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं कि जो जिनकी जिन अप्रूवल ज़रूरी नहीं होती, पर वो आप डायरेक्टली उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज़ें किस तरह होती हैं, थोड़ी सी शायद मेरे ख्याल से ऊपर से जा रही होंगी आपके जहन की, पर स्टिल ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से तो हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, फर्दर ये कि अच्छा, अमेजोन जो होता है कि वो हमें अप्रूवल यानी लिमिट करने नहीं देगा जब तक वो कहता है कि भाई आप अपना लेटर जमा कराओ, ये सब चीज़ें करने नहीं देगा जब तक वो कहता है कि भाई आप अपना लेटर जमा कराओ, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब क्या चीज़ें हैं, अगर एक वीए है तो उस वीए के जिम्मेदारी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें उसने मद्देनजर रखनी है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं जो कि उसने परफॉर्म करनी है। आया अगर एक क्लाइंट आता है उसके पास, उस क्लाइंट उसको कहता है कि भाई आप मेरा अकाउंट संभालो और मेरा होलसेल मॉडल को आप रन करो, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं एक वीए को जो कि देखनी है या समझनी है या लर्न करनी है, जिसके ऊपर उसने अपनी सर्विसेज देनी है। फॉर एग्जाम्पल ए टू जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वीए की, उसके अंदर जो कि हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी क्या कहते हैं इसको, जो आपका इन्वेस्टर होगा, ठीक है, अगर इन्वेस्टर का अकाउंट बना हुआ है अमेजोन का तो वेल एंड गुड है, अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो डेफिनेटली आप अकाउंट बनाएंगे, सही है। और उससे भी पहले, क्योंकि डेफिनेटली आप जब अमेजोन का बिजनेस करने वाले हमें जो है एलएलसी रजिस्टर करानी होती है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलएलसी जो है रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें एक बड़ा बिजनेस करने लगे हैं और बिजनेस ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेने जाते हो तो ब्रांड आपसे पूछता है कि भाई आपकी सब डाटा वगैरह भी चेक करता है, कभी पूछ लेता है आपसे कि भाई आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, सेल्स वेलोसिटीज क्या रही हैं, पिछले सेल्स ग्राफ क्या रहे हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपका एक प्रोफेशनली बिजनेस की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना होगा तो वो एक पूरा ये फील देता है उसको कि हाँ ये बंदा जो है ना ये बिजनेस ही करना चाहता है, ना कि इंडिविजुअल है, ठीक है। ब्रांड्स कभी भी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते, ब्रांड हमेशा करते हैं कंपनीज के साथ डील, और जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ ही कम्युनिकेशन करेंगे। अगर इंडिविजुअली कोई भी बंदा जाकर उनसे ईमेल करेगा तो कभी भी उनको जवाब दो क्या, कभी भी वो ईमेल खोल के भी देखेंगे नहीं, सही है। तो अकाउंट क्रिएशन में यही है कि अगर आपके क्लाइंट का अगर अकाउंट बना हुआ है पहले से तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट उसका क्रिएट करना है, ठीक है, हुआ है पहले से तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट उसका क्रिएट करना है, ठीक है, ये। और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें कुछ जो कि हैं वो हम आगे भी देख लेते हैं, जैसे कि एलएलसी होना ज़रूरी है, ठीक है। एलएलसी से क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसके बिजनेस डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाएंगे और एक बिजनेस अकाउंट बन जाएगा उसका अमेजोन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए वी, वो ये होती है कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग भी करनी होती है और ब्रांड हंटिंग भी करनी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट हंट, अब क्यों देखें कि डेफिनेट ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी ब्रांड आपको जो अमेजोन नजर आ रहा है जाकर बस डायरेक्टली उससे अप्रूवल मिल जाएगी और आपने जो है सेलिंग करनी है, ऐसा नहीं होता, सही है। हमें क्या करना होता है, अभी हमें बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जो है कांटेक्ट करना होता है। वो ब्रांड हमें कहाँ से मिलेंगे, वो ब्रांड हंटिंग के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ब्रांड हंटिंग के अंदर क्या करते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं, जैसे कीपा हो गया यार, और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि हीलियम 10 भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इनको यूज करके हम जो भी हमारे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होते हैं वो लगाकर, और उन प्रोडक्ट के जरिए से हम ब्रांड्स को जो है ना हंटिंग क्राइटेरिया होते हैं वो लगाकर, और उन प्रोडक्ट के जरिए से हम ब्रांड्स को जो है ना निकालते हैं, और उनको निकालने के बाद उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने के बाद देन हम उनसे रब्ता करते हैं, और देन जो भी हमारी कन्वर्सेशन है वो आगे चलती है। ब्रांड हंटिंग के लिए जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्रांड पे नहीं जाते, पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग के सिनेरियो से गुजरेंगे। जब वहां से गुजरेंगे तो देन हमारे पास ब्रांड की जब नेम और ब्रांड की शीट हमारे पास सामने जब हम इकट्ठी कर लेंगे सारे ब्रांड्स की, तो हमें बाय वन करके उनसे रब्ता करते हैं। पहले हम करेंगे ब्रांड हंटिंग। ब्रांड हंटिंग में जो है हम कीपा भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, हीलिंगटन भी यूज करते हैं। किस तरह करते हैं वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है उसको कवर करेंगे। सेकंड हमारे पास कांटेक्ट करना, ब्रांड्स को कांटेक्ट करना या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करना। जब आप क्या करते हैं, अब रिस्पेक्टिवली क्या होगा कि आप जो है कंपनी की डिटेल्स जब अकाउंट बनाते हो तो डेफिनेटली आपको सिर्फ अकाउंट नहीं होगा कंपनी डिटेल पे, आपने ईमेल बनाया होगा कंपनी की डिटेल पे, आपको एक फ़ोन नंबर होगा उस कंट्री का,
ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तब आप जब ब्रांड से रब्ता करते हो तो ब्रांड आपको डेफिनेटली कहता है यार ये बंदा जो है ना सीरियस बंदा है, ये बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि होलसेल मॉडल जो है ना वो B2B बिजनेस होता है। उसमें क्या होता है कि बिजनेस जो होता है एक बड़ा बिजनेस है, ब्रांड है, वो खुद बिजनेस है। और जब आप खुद एक जाते हो वहाँ पर अमेजोन सेलिंग करें तो आप बिजनेस की तरह जा रहे हो, ना कि कस्टमर की तरह। तो वो उनका जो आपका जो रिलेशनशिप है वो तभी अच्छा बन सकेगा जब आप एक कंपनी की डिटेल्स की सूरत में वहाँ जाएंगे, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल की सूरत में। कॉन्टैक्ट करने के तरीके हैं, उनसे ईमेल भी करते हैं, उनके ईमेल उनकी वेबसाइट ढूंढेंगे, वहाँ से निकालेंगे, उनके फ़ोन नंबर निकालते हैं, उनसे रब्ता वहाँ पर रब्ता करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ ये सब इन चीज़ों का मद्देनजर रख के हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, आपको फर्दर हमारे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ आती है, वो होती है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट में ये होता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डाटा के अंदर, जैसे कि आपको ब्रांड्स की शीटें बनाओगे आप, जो उनसे कॉन्टैक्ट करने के शीट्स बनाते हैं, ठीक है, उससे उनको भी मैनेज करना। उसके बाद आप जो ब्रांड से आपको जो प्रोडक्ट के डाटा को इकट्ठा करना, सो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, जो कि एक जो कि अकाउंटेंट होता है, उस तरह की जॉब्स वगैरह भी आपको अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आपको कंसिडर करनी पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट एवेल्यूएशन। प्रोडक्ट एवेल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स आपको जो ब्रांड ने दिए या आपने अलग से हंट करी हैं, उसको आप किस तरह एवेल्यूएट करते हो, किस तरह कीपा के ग्राफ चेक करते हो, कीपा के सेल्स रैंक, BSR, और कितनी मल्टीपल सेल्स वो ब्रांड कर रहा है, कितनी एवरेज सेल एक पर्सन को आ रही है, और ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो डाटा यानी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी मेजर करते हैं कि आइदर प्रोडक्ट जो है अगर मैं इसको ब्रांड से मंगवा लूँ और मीटू कर लूँ, क्या ये मेरे काम की है कि भी नहीं है काम, ठीक है, क्या मुझे प्रॉफिट देगी कि भी नहीं देगी, क्या मैं ये सेलिंग होगी भी इस प्रोडक्ट की क्या नहीं होगी, वो किस तरह मालूम करते हैं, वो प्रोडक्ट एवेल्यूशन के अंदर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप जो है प्रोडक्ट को अब डेफिनेटली अब आपने जैसे ब्रांड से कांटेक्ट भी कर लिया, ब्रांड ढूंढ भी लिया, अब उसमें आपने आपने उनसे प्रोडक्ट को ऑर्डर भी तो करना है, प्रोडक्ट ऑर्डर आपने आपने उनसे प्रोडक्ट को ऑर्डर भी तो करना है, प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री आएगी, और अगर बीच में अगर आपको जरूरत पड़ती है प्रेप सेंटर और 3PL वगैरह और सब इन चीज़ों को जब कंसीडर करके, यानी कि आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस तक पहुंचने में जो बीच में चीज़ें आएंगी सारी हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। मीटू लिस्टिंग क्या होती है, जिस तरह प्राइवेट लेवल के अंदर हमारी लिस्टिंग होती है, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। ब्रांड जो होता है बेसिकली ब्रांड खुद क्या होता है, वो एक प्राइवेट लेवल लिस्टिंग करके बैठा होता है। और मीटू लिस्टिंग क्या होती है, मीटू लिस्टिंग ये होती है कि हम उसी की प्राइवेट लेवल लिस्टिंग के ऊपर हक जमा के बैठ जाते हैं कि भाई जब मेरी बारी आएगी तो मेरी प्रोडक्ट सेलिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये किस तरह होती हैं, इसको हम जो है ना फर्दर बहुत अच्छी तरह डिटेल में जो है आप जब इसकी जब क्लास आएगी उसमें हम लेना डिस्कस कर लेंगे इसको। फर्दर हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट में आता है। अकाउंट मैनेजमेंट में जो कि आपका अमेजोन का अकाउंट A to Z आपने संभालना है, ठीक है, आपने चेक करना है, आपने ईच एंड एवरीथिंग उसमें देखनी है, उसके अकाउंट की हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, अकाउंट में चेक करना है कि स्टॉक रीस्टॉकिंग वगैरह और रीप्राइसिंग करनी हो। सो इन सब चीज़ों को जो है ना ये आपकी जो भी अगर आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं होलसेल के हवाले से, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, और उसके बाद ही जो है आप एक अच्छे VA बन सकते हैं और अच्छे अकाउंट को चला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर हम अमेजोन पे होलसेल अकाउंट या होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करें। सबसे ज़रूरी ये है कि आपने जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपने डोमेन चेक करना है। अच्छा, डोमेन क्या होता है कि बेसिकली जो भी वेबसाइट होती है हमारी, ठीक है, वेबसाइट का जो जैसे कि जो लिंक होती है जैसे www.facebook.com, जैसे ये है facebook.com वाला सारा, ये क्या डोमेन है, सही है। अब हमने जो है आपकी जो भी कंपनी का नाम है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी का नाम है अली अब्बास LLC, ठीक है। अब अली अब्बास LLC.com पे जो ना ये इसका डोमेन खाली होना चाहिए। क्यों? अब जिस नाम पे आप LLC बनवा रहे हैं सेम ही नाम यानी सेम ही डोमेन वेबसाइट का जो है ना अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, ताकि अब जिस नाम पे आप LLC बनवा रहे हैं सेम ही नाम यानी सेम ही डोमेन वेबसाइट का जो है ना अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, ताकि जो है ना आप उसके ऊपर उसको बाय करें और उस पर वेबसाइट बनाएं। अच्छा, LLC बनवाने से पहले ये स्टेप जरूरी करना होता है, क्योंकि पहले तो हम देखें ना कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर डोमेन अगर में वो मिल जाता है उसके ऊपर, तो तब हम LLC को ये वाला नाम देकर उस पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितने डाटा आपका कंपनी का नाम जितना ज़्यादा मैच करेगा ना हर जगह पर, तो जो ब्रांड होगा वो समझ जाएगा यार ये बंदा जो है ना ऑथेंटिक बंदा है, क्योंकि स्पेलिंग की भी चेंजेस नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, हर जगह पे सेम नाम और सेम कंपनी की डिटेल्स वगैरह यूज़ हुई हैं। तो हमें जो है ना इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है, और सबसे पहले हम डोमेन चेक कर लेते हैं, देन हम LLC के नाम को कंसिडर कर लेते हैं। डोमेन लेंगे डेफिनेटली आपने फिर वेबसाइट बनानी है। क्यों? क्योंकि अब हम लाजमी नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है आपको ब्रांड इस तरह अप्रूवल दे कि आप उनको बोलें भाई हम अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता।
मेजोरिटी ऑफ द केसेस ये होता है कि आपको ब्रांड जो होते हैं ना वो अप्रूवल दे रहे होते हैं, फिर साथ साथ आप उनको तो आपकी वो जो है वेबसाइट वगैरह भी कहते हैं हमें दिखाओ ये वो, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आपकी ना एक वेबसाइट ही बनी हो आपकी कंपनी डिटेल के ऊपर, आपकी कंपनी के नाम से, जिसपे आपकी प्रोडक्ट की जो है ना लिस्टिंग्स भी हुई हों, ठीक है, ताकि जो उनको लगे कि ना बंदा जो है ना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल और हकीकी एक बिजनेस ओनर है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेबसाइट चाहिए होती है, प्रोफेशनल ईमेल चाहिए होता है जो कि आपके जैसे एलएलसी के नाम से, फॉर एग्जांपल अली अब्बास LLC@manager.com, लाइक इस तरह के आपके ईमेल्स बन जाते हैं, जो कि आप जो है ना ये डोमेन भी बाय करते हो तब आप उस डोमेन के ऊपर अपनी वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है। और ये क्यों करते हैं हम, ताकि जब भी आप अगर आपके अपनी एलएलसी के नाम वाला या अपनी कंपनी के नाम का जो ईमेल से रब्ता करते हैं, या सेल्स मैनेजर होके या फिर आप सप्लाई चेन मैनेजर होकर जब रब्ता करते हैं तो समझ जाते हैं वो ब्रांड वाले भी कि ये जो बंदा है ये हकीकी किसी कंपनी की जो है ना से रब्ता कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्मेशन जैसे एलएलसी होती है हमारे पास। अब एलएलसी क्या होती है कि वो हमारी जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी कंट्री के अंदर हम अपना जो है अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, तो वहाँ पर हम अब क्या करेंगे, कंपनी फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। एलएलसी इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब ये यूएसए के अंदर होती है, ठीक है, और यूके के अंदर होती है एलटीडी, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। दोनों क्यों होती है, ताकि हम बिजनेस अकाउंट अपने क्रिएट कर सकें और अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप जब भी जो है अमेजोन बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी कंपनी फॉर्मेशन करानी है, ठीक है। इसको फर्दर हम जो है जब ये इन चीज़ों को फर्दर भी डीप में आगे हम जब पढ़ेंगे कोर्स के साथ, तब हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आपका जो फर्दर अब जो भी आपकी कंपनी होगी, ठीक है, वो किसी न किसी एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड होगी, तो वो भी आप वो एड्रेस आपने बाय करना होता है, ठीक है। तो वो उसमें भी कोशिश करनी होती है कि वो यूनिक एड्रेस होना चाहिए, ना कि वो यूज्ड एड्रेस हो। ऐसा नहीं हो कि कंपनी यानी जो एड्रेस आप बाय कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई पड़ी हैं। तो होगा ये कि इशू हो सकते हैं। ये इश्यूज इस तरह के होंगे कि अमेजोन को अगर मालूम हो गया अचानक से, तो शायद वो हो सकता है कि आपके अकाउंट बंद भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी होती है कि आप एलएलसी जिससे बनवाएंगे वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी तकरीबन इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ईमेल और यूनिक एड्रेस, रीसेलर सर्टिफिकेट और इन अकाउंट नंबर, लोकल नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट EIN सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको वही बंदा आपको प्रोवाइड करेगा जो कि आपकी कंपनी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपका एड्रेस जो है यूनिक होना चाहिए और इस पर फोर्स करना है आपने इस बंदे को। रीसेलर सर्टिफिकेट ये होता है, ये वो सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करते हो उसको दोबारा रीसेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट के बाद ही आपको जो है ना किसी भी फर्म के अंदर आपको एज ए होलसेलर या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वो आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं। फॉर होलसेल हमें चीज़ ज़रूरत होती है, पर हम प्राइवेट लेवल के लिए हमें रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। EIN सर्टिफिकेट क्या होता है कि एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, और इसके एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी। क्या हुआ कि आपको जो है आप वहाँ पर एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, वो आपको एम्प्लॉयर किस तरह आपको कंसीडर होगा जब आप EIN सर्टिफिकेट आपके पास होगा कंपनी के बेसिस पे, कंपनी डिटेल पर। जब आपके पास जब EIN सर्टिफिकेट होता है तो आप उस कंट्री के अंदर एज एम्प्लॉयर कंसीडर किए जाते हैं, और आपकी जो है ना क्योंकि और जिसके साथ भी बिजनेस आप करेंगे, जिसके साथ भी आप कोई भी बिजनेस करना चाहेंगे यूएस के अंदर, तो वो आपसे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट करेगा, वो आपसे ज़रूर मांगेगा कि EIN नंबर आपका क्या है या सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं। फर्दर आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अब बिजनेस डिटेल की तरह जिस तरह मैंने पीछे डिस्कस किया, बिजनेस की डिटेल चाहिए हमें, उसी तरह हमें बिजनेस अकाउंट भी चाहिए, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो भी आपको उसी ही कंट्री के अंदर जो है ना चाहिए। ये भी आपका जो बैंक अकाउंट की जो बनाने के हिसाब से जो भी होगा वही बंदा आपको बना देता है, जो कि आपकी LLC वगैरह फॉर्मेशन करवाता है। अच्छा, लोकल नंबर भी होता है। लोकल नंबर का भी वो आपका कर देता है कि उसी ही स्पेसिफिक कंट्री के अंदर आपका एक नंबर आपको बाय कर देगा, ठीक है। जैसे कि वाइक हो गई, स्काइप, इस तरह की आपकी हमारे पास ऐप्स होती है जिनके आप नंबर बाय करते हैं, और आप पाकिस्तान बैठ के भी उनके नंबर को यूटिलाइज करके यूज़ करके आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर वगैरह भी होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके जो LLC फॉर्मेशन करवाते हैं वही आपको बाय भी करवा देते हैं। इन द एंड यही है कि आपका अमेजोन अकाउंट भी रिक्वायरमेंट में आता है। डेफिनेटली अमेजोन अकाउंट होगा तो आप सेल करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आ गई हैं। फर्दर हमारे पास अब जैसे कि बजट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह बजट, कितना बजट लगेगा वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कन्वेंशनल होलसेल बिजनेस के लिए जो है आपका बजट जो होता है वो 5,000 से 7,000 USD लग जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, इतने बजट के अंदर आपका एक बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी जो है ना लॉन्च हो जाती है आपकी, लाइक मल्टीपल आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना होलसेल के अंदर आपकी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। US और UK में तकरीबन सेम ही है। और फर्दर हमारा खर्चा कहाँ लगता है वो देख लेते हैं।
कंपनी फॉर्मेशन के अंदर में अभी जैसे कि कुछ हमारे पास ऐसी स्टेट्स होती हैं जैसे टेक्सास हो गई, फ्लोरिडा हो गई, वायमिंग हो गई और डिलावेयर होती हैं। तो ये वो वाली हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे सेल्स टैक्स जो होता है या तो बहुत मिनिमम है या तो फ्री है, ठीक है। तो अब ये स्टेट्स जो होती है ना सबसे अच्छी हैं, तभी इनकी जो है सबसे एक्सपेंसिव भी हैं। पर ये होता है कि अंदर हमें इसके फ़ायदा ये होता है कि हम हर चीज़ के ऊपर अपना सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे होते अगर हम इन सबसे सस्ती वाली स्टेट्स में बनवाएं। तो उनमें तकरीबन राउंड अबाउट हमारा कुछ $750 का कोई खर्चा हो जाता है हमारा LLC फॉर्मेशन और रीसेलर सर्टिफिकेट और इन सब चीज़ों में जो कि मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है। फर्दर हमारे पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए जो कि हम अपने ब्रांड्स को दिखाते हैं कि भाई हम अपनी आपके ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर भी सेल करेंगे, ठीक है। अमेज़ोन पे तो सेल करेंगे वो ठीक है, पर यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर भी सेल करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना वेबसाइट बनाने में हमारा तकरीबन राउंड अबाउट हमारा कोई $150 का भी एक्सपेंस हो जाता है। उसके साथ साथ जो होता है आप प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट होता है वो उसके मंथली चार्जेस होते हैं $40, वो आप पे करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल ईमेल होता है अगर आपका वो होता है उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो आप पे करते हो, ठीक है। टूल्स वगैरह जो होते हैं आप जो कि जिस तरह मैं अगर बात करूँ अगर होलसेल कर रहे हैं तो कीपा हो गया या हीलियम 10 हो गया या उसके अलावा और भी फर्दर बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप वो भी बाय करते हैं अगर बिजनेस को रन करने के लिए डेफिनेटली वो भी कॉस्ट आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। फिर इन्वेंट्री कॉस्ट, आपके प्रेप की कॉस्ट, प्रेप में क्या आएगा आपका जो अगर आपने लेबल्स वगैरह लगवाने हैं थर्ड पार्टी से तो वो लगवाने के भी कुछ चार्जेस होते हैं वो लगेंगे। इन दैन आपकी अमेजोन की फीसेस होती हैं जो कि FBA फीसेस होती हैं, आपकी स्टोरेज फीसेस होती हैं, आपकी रेफरल फीसेस होती हैं। क्योंकि हम होलसेल मॉडल जो होता है वो हम FBA में कर रहे होते हैं, FBA लाइक सर्विस यूटिलाइज करते हैं अमेजोन में, तो हमारी ये फीसेस भी हमें लग रही होती है। अच्छा आगे चलते हैं। लास्ट उसमें क्या है कि हमारे पास आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप इस पूरे बिजनेस मॉडल में या जब तक आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं इन चीज़ों को आप सुनते रहें, ठीक है। तो कोशिश करनी है, इससे अच्छा है कि हम इन चीज़ों को समझ लें ताकि जो है ना, ठीक है। तो कोशिश करनी है, इससे अच्छा है कि हम इन चीज़ों को समझ लें ताकि जो है ना हमारे आगे जाके प्रॉपरली तरीके से हर चीज़ को जो है ना इस पर काम कर सके। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है BSR, ठीक है। BSR को हम बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ सेल्स रैंक और BSR सेम बात होती है, ठीक है। दोनों लफ्ज़ आप रद्द-बदल में सुनते रहेंगे ना अपने बिजनेस अमेजोन के जर्नी के पूरे, ठीक है। अच्छा बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली होता क्या है? बेस्ट सेलर रैंक ये होता है कि अमेजोन क्या करता है कि हर सेलर जो भी अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है, उनको क्या करता है उनकी सेल्स परफॉर्मेंस, उनकी लिस्टिंग के ऊपर, उनकी जो भी उनका पूरा का पूरा एक सेल्स हिस्ट्री के बेसिस पे क्या करता है कि अमेजोन उनको बेस्ट सेलर रैंक जो है ना वो देता है। अच्छा BSR बेस्ट सेलर रैंक, अब लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है बेस्ट सेलर यानी कि जो अच्छी सेलिंग करेगा उसको रैंकिंग मिलेगी अच्छी वाली। तो अमेजोन जो है ना हर किसी बंदे पर जो भी एक दफ़ा जिसने अपनी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग कर दी तो उसको अमेजोन BSR यानी कि रैंक्स देना शुरू कर देता है। और इसमें ये होता है कि आपका जो BSR रैंक होता है वो 1 से शुरू होता है और इन लाइक जाने पर देखें तो BSR रैंक होता है वो 1 से शुरू होता है और इन लाइक जाने पर देखें तो बहुत दूर तक चला जाता है, लाइक 200K 500K और उससे प्लस तक जो है ना आपके BSR होते हैं। BSR की ये होता है कि जितना कम BSR होगा उतनी ज़्यादा सेल्स ना वो ब्रांड उठा रहा होता है, ठीक है, वो लिस्टिंग जो है ना पिक कर रही होती है। जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी जो है ना वो लिस्टिंग कम से कम सेलिंग वाली होगी। फॉर एग्जांपल अब एक प्रोडक्ट है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसकी जो रैंकिंग है वो 1 है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है उसी सेम कैटेगरी के अंदर वो उसकी BSR जो है ना वो 100 है। तो डेफिनेटली जो 1 पर होगा वो पूरी की पूरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लीडिंग सेल्स ले रहा होगा, ठीक है, और जो 100 पर होगा वो उसके मुकाबले बहुत कम सेल्स जो है ना वो गैदर कर रहा होगा, ठीक है। और फर्दर ये होता है कि जो BSR होता है यानी बेस्ट सेलर रैंक होता है वो मेन कैटेगरी का भी होता है और सब कैटेगरी का भी अलग से होता है, ठीक है। तो दोनों की BSR अलग अलग रैंकिंग होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो लफ्ज़ जो कि हमारे टर्म आती है वो है बाय बॉक्स। अच्छा बाय बॉक्स बेसिकली क्या होता है कि बाय बॉक्स आपने देखा लिस्टिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपके सामने जहाँ पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसको कहते हैं बाय बॉक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है B2B कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। ये वो होता है कि जब दो बिजनेस एंटिटीज होती हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं B2B रिलेशनशिप। अच्छा इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो भी साइड्स हैं वो बिजनेस ऑनर्स होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमने डिस्कस किया अभी होलसेल मॉडल के लिए ज़रूरी है कि आपकी कंपनी के ऊपर हर चीज़ बनी हो ताकि आप खुद एक बिजनेस की तरह सामने आएँ और जो अगला ब्रांड है वो भी आपको बिजनेस समझकर B2B रिलेशनशिप आपसे स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है ब्रांड बेसिकली क्या होता है कि ब्रांड वो होते हैं कि जो कि प्राइवेट ऑनर होते हैं, प्राइवेट जो लेबल लॉन्च करते हैं यानी कि प्राइवेट लेबल लिस्टिंग होती है और उन्होंने कोई ना कोई स्पेसिफिक अपने ब्रांड का नाम रखा है, जैसे नाइकी, ठीक है। अगर नाइकी की प्रोडक्ट सेल करेगा तो वो क्या नाइकी की प्रोडक्ट है पर नाइकी खुद क्या ब्रांड है, सही है। अच्छा ब्रांड अप्रूवल क्या होती है? बेसिकली ब्रांड अप्रूवल जो है आप होलसेल के अंदर ये लफ्ज़ बहुत सुनने वाले हैं
ब्रांड अप्रूवल का, जैसे कि ब्रांड अप्रूवल जो है आप होलसेल के अंदर ये लफ्ज़ बहुत सुनने वाले हैं। ब्रांड अप्रूवल का ये मतलब होता है आप जिस भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं उन्हीं की लिस्टिंग के ऊपर मीटू करके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनसे आपने परमिट लेटर या परमिट जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपने उन ब्रांड से लेने हैं। उसके बाद ही आप जो है उनकी लिस्टिंग पर मीटू कर सकते हैं और उन्हीं की प्रोडक्ट को उनसे बाय करके और उन्हीं की लिस्टिंग पर आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको परमिट नहीं मिलता तो देन आप मीटू नहीं कर सकते, ठीक है। एसन क्या होता है? बेसिकली एसन होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर लिस्टिंग का जो है ना डिफरेंट होता है, ठीक है। इस तरह समझें कि जिस तरह हमारा CNIC नंबर होता है, जिस तरह हमारा CNIC नंबर जो होता है, जैसे मेरा होगा CNIC नंबर वो आपका नहीं होगा, और आपका जो CNIC नंबर है वो मेरे जैसा का नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये बड़ा यूनिक नंबर होता है और ये अमेज़न पे जैसे ही कोई प्राइवेट लेवल लिस्टिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक अमेज़न उनको रेफर कर देता है, ठीक है। तो सबका यूनिक होता है। और ये क्यों होता है? ताकि हम इस नंबर को यूज़ करके अमेज़न के ऊपर ही प्रोडक्ट को जो है ना जो भी हिसाब किताब है, यानी जिस तरह हम अगर आप देखें तो जैसे कीपा वगैरह में भी एसेंस को यूज़ करके हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लेते हैं। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एसन हमें एक पर्टिकुलरली एक लिस्टिंग को आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ हो रहा होता है। UPC क्या होती है? UPC बेसिकली कहते हैं हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड समझें ऐसे होता है कि वो जो भी US मार्केट प्लेस के अंदर यानी US पूरी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो लिस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका UPC कोड भी साथ ऐड किया जाए, ठीक है। अदरवाइज वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। क्यों UPC क्यों होता है? ताकि जो है ना वो यूनिवर्सली उस प्रोडक्ट का एक कोड बन जाता है। अगर आप डायरेक्टली भी उस कोड को जो है ना सर्च भी करते हैं तो देन आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली एक कोड होता है। इवन इफ अगर वो ब्रांड है, कोई ब्रांड की प्रोडक्ट उसने अपनी पर्सनल वेबसाइट पे भी वो प्रोडक्ट रैंडम प्रोडक्ट को जो है ना लॉन्च किया, उसी सेम ही प्रोडक्ट को अमेज़न पे लॉन्च किया, तो उनको डिफरेंट UPC नहीं लगाएगा वो दोनों में, ठीक है। तो उन दोनों का UPC सेम लगाया। तो इस तरह क्या होता है कि आप UPC से जो है ना किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे आइदर वो जो है अमेज़न पे हो या फिर वो थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट पर। UPC क्या होता है? UPC बेसिकली हमारा US के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। US की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स होती है वहाँ पर हमारा UPC यूज़ होता है। ये 12 नंबर का 12 अल्फा न्यूमेरिक जो है ना डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यूरोप के अंदर UPC की तरह हमारे पास होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर EAN, ठीक है। EAN भी सेम होता है, पर वो यूरोप में जिस तरह UPC यहाँ पर USA के अंदर होता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने के लिए पूरी मार्केट में जहाँ पर भी आप चाहें उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड्स कहीं पर भी लिस्टिंग करेंगे एक प्रोडक्ट की तो सेम ही UPC का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह EAN नंबर भी होता है, पर फ़र्क EAN और UPC में दो होते हैं। UPC जो होता है वो US के अंदर होता है और EAN नंबर जो कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर है वो UK में होता है। और UPC 12 नंबर का होता है, 12 नंबर होते हैं उसके अंदर, और इसमें 13 नंबर होते हैं, ठीक है। तो यही था आज का जो कि नंबर होता है, ठीक है। तो यही था आज का जो कि होलसेल के हवाले से बेसिक हमने देखा कि होलसेल क्या चीज़ होती है। होलसेल जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी प्राइवेट लेवल लिस्टिंग है, कोई भी ब्रांड है अमेज़न पे अवेलेबल है, ठीक है। आप भी चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको उस ब्रांड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप उसे मीटू करके उसी ही की प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप उसकी प्रोडक्ट को उठाकर प्राइवेट लेवल लिस्टिंग करें और उसके ब्रांड का नेम और उसकी हर चीज़ वगैरह वगैरह नजर आने लग जाए इमेजेस के अंदर, तो आपको वो सू कर देगा, इवन आपको कोर्ट ले जाएगा और आपकी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आपने हमेशा होलसेल मॉडल के अंदर स्टार्ट करने से पहले जो है ना देखना होता है। होलसेल मॉडल बहुत सेफ है रादर देन अगर हम देखा जाए प्राइवेट लेवल में। इससे सिंपली ये करना होता है, आपने प्रोडक्ट्स ब्रांड हंट कर लेने के बाद उनसे प्रोडक्ट मंगवानी है, प्रोडक्ट्स को चेक करना है कि आइदर में हमें प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है या नहीं बच रहा है। प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है आपको तो उनको ऑर्डर करेंगे, वहाँ पर ब्रांड अप्रूवल लेटर मीटू कर लेंगे और देन आप बस आपने कंटिन्यू करना है बार बार उसी प्रोडक्ट को। अगर सेम ही प्रोडक्ट इन्वेंट्री मंगाने तो आपने रीस्टॉकिंग करनी है, सही है। तो ये कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर मामला होते हैं वो ब्रांड हंटिंग के अंदर ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए होते हैं शुरू में। एक जब आपको अप्रूवल मिल जाती है देन आपका जो है ना बड़ा एक बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो यही था आज की क्लास, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लिया। इसी तरह अभी इन्हीं ही टॉपिक्स को जो कि हमने कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी और कुछ हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, इनको फर्दर हम जिस तरह हम क्लासेस की कोर्स हमारा बढ़ता रहेगा आगे, और इसी तरह हम एक एक चीज़ को डिफाइन करते रहेंगे डीप फर्दर अच्छे तरीके से, ताकि जो है इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात। आप जो है ना मेरी जो प्लेलिस्ट थी पहले प्राइवेट लेवल वाली, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट लेवल सीखना चाहते हैं तो मैंने पूरा का पूरा कोर्स जो है वो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, तो काइंडली वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई सवाल हो अगर आपको, नहीं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन के ऊपर भी इंशाल्लाह।
तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।